Good morning, student. Today I am providing the solution of class 6, chapter number 23, our rural governance. Okay, so let's start. Let's start with the part A. Which one of the following is not a local body under the Panchayati Raj system? There are given four options, and the right option is Nyay Panchayat. ठीक है. Number 2, the chairperson of the Gram Panchayat is not called as president. जो ग्राम पंचायत का चेयरपर्सन होता है वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ग्राम सभा. ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखनी है इंडिया में कहाँ सबसे लोअर लेवल पे देखी जा सकती है, वो है ग्राम सभा में. ठीक है. द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द पंचायत समिति इज लुक आफ्टर बाय द BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ओके. The apex body of पंचायती राज सिस्टम इज, अपेक्स मतलब सबसे बड़ी बॉडी जो होती है पंचायती राज सिस्टम में वो होती है जिला परिषद. ठीक है, उसके नीचे होती है ब्लॉक समिति और सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स. ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड ऑफ द विलेज. इसमें आंसर आएगा वोटर्स. तो ग्राम सभा को कंसिस्ट करने के लिए वहाँ के जो वोटर है उनका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है. द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति इज लुक आफ्टर बाय BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखने का काम करते हैं ब्लॉक समिति के लेवल पे. द जिला परिषद एक्ट अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति. तो जिला परिषद है वो स्टेट गवर्नमेंट और ब्लॉक समिति के बीच में एक लिंक का काम करता है. ठीक है. द ग्राम पंचायत ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. तो ग्राम पंचायत को ऑपरेट जो विलेज लेवल पे है ऑपरेट करने का काम पंचायती राज सिस्टम में करता है ग्राम पंचायत. तो जिला परिषद डिस्ट्रीब्यूट ग्रांट्स टू द ब्लॉक समिति. जिला परिषद एक अपेक्स बॉडी होती है, सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है रूरल लेवल पर, और वो जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है किसको, ब्लॉक समिति को. नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स. द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज न्याय पंचायत. न्याय पंचायत नहीं होती, ग्राम पंचायत होती है, सो इट इज़ फॉल्स. द मेंबर ऑफ ग्राम सभा ओनली इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत. सही है ना. ग्राम सभा जो मेंबर ऑफ ग्राम सभा होता है उनको इलेक्ट करने का काम मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत होता है उनको इलेक्ट करने का काम ग्राम सभा के मेंबर करते हैं. ठीक है. जिला परिषद इम्प्लीमेंट द 5 ईयर प्लान्स इन द डिस्ट्रिक्ट. सही बात है. जो रूरल एरियाज में जो 5 ईयर्स का प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं वो है जिला परिषद. 2 or 3 स्मॉल, क्वेश्चन नंबर 4, 2 or 3 स्मॉल विलेजेस कैन हैव कॉमन पंचायत. जब गांव छोटे होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होती है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में 2 या 3 जो विलेजेस होते हैं वो मिलकर एक कॉमन पंचायत रख सकते हैं. तो ये ट्रू होगा. ठीक है. द जिला परिषद डज नॉट हैव एनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. ये फॉल्स होता है क्योंकि इसका जो बड़ा मेंबर होता है वो एक्स ऑफिशियो होना उसका ज़रूरी होता है. तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है. ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन. This one. Answer of the following question in brief. Mention 3 levels of the local self-governing body under the पंचायती राज सिस्टम. तो पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती हैं, स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो होती हैं वो है नंबर 1 ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, ब्लॉक समिति, कभी कभी पंचायत समिति बोलते हैं. ठीक है. और थर्ड है जिला परिषद जो अपेक्स बॉडी होती है, हाईएस्ट बॉडी होती है किसकी, रूरल गवर्नमेंट में, जो रूरल गवर्नमेंट है उसकी. ठीक है. उसको बोलते हैं जिला परिषद और जिला पंचायत.
क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द 2 मेन फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के 2 मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, द ग्राम सभा टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। गांव के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का काम ग्राम सभा करती है। इट्स अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। तो गांव का जो पूर्ण विकास है उसके लिए बजट का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बजट से ही सारे काम होते हैं। यानी धन जो होता है उससे रोडों के लिए कंस्ट्रक्शन करना और जो लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रोवाइड करना, ये सब काम एनुअल बजट के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो इसको अप्रूव करने का काम भी ग्राम सभा करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क ऑफ द विलेज दोज हु आर इन दैट ब्लॉक। तो गांव के अंदर पंचायत समिति का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, वह है गांव का विकास करना और उसके हितों के कार्यों को देखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द विलेज पंचायत जनरेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्स को जनरेट करने का काम किस तरह से विलेज पंचायत करती है? इसके लिए द फॉलोइंग आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ विलेज पंचायत। नंबर 1, टैक्सेस ऑन हाउस, मार्केट प्लेस, इसमें प्लेस है, इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रही, प्लेस, यूज ऑफ ओपन प्लेस। ठीक है, तो घरों पे टैक्स लगाना, मार्केट प्लेसेस होते हैं उन पर, और यूज़ ऑफ ओपन, जो गांव के पास ओपन एरियाज पड़े होते हैं उनको फेस्टिवल के लिए, फेयर के लिए यूज़ करना, या मैरिज पार्टी होती है उसके लिए यूज़ करना। नंबर 2, सेल्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो गांव के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसको सेल करके भी ये पैसा वो इनकम करती है। एंड गवर्नमेंट ग्रांट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी विलेज पंचायत होती है उसको ग्रांट प्रोवाइड करती है थ्रू द ब्लॉक समिति। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द पंच एंड द प्रधान्स ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्टेड। तो गांव के पंच और प्रधान किस तरह से इलेक्ट होते हैं? द पंच एंड द प्रधान्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के मेंबर के द्वारा इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। नाउ कम टू द पार्ट ई, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, द 3 एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के 3 फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? प्लांटेशन ऑफ ट्री, गांव में प्लांटेशन करना, ट्री प्लांटेशन करना, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सभी लोगों को शुद्ध पानी पहुंचाना, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री। सैनिटेशन का मतलब है सही तरह से नालियाँ बनाना, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना, और साथ ही साथ पशुओं के लिए एनिमल हस्बेंड्री बनाना जहाँ पर उनका इलाज हो सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद। द कंपोजिशन आंसर इज द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद इज चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समिति, मेंबर ऑफ द लोक सभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द वुमन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। तो ये सब मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द जिला परिषद कीप कंट्रोल ओवर द अदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो जो जिला परिषद है वो किस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उस पर कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, एंड द आंसर इज जिला परिषद कीप कंट्रोल ओवर द अदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द फॉलोइंग वे। नंबर 1, जिला परिषद एक्ट लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति। तो जिला परिषद का काम है स्टेट गवर्नमेंट और ब्लॉक समिति के बीच में एक लिंक का काम करना। एंड इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्म अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। वो किस तरह से, जो ब्लॉक समिति हैं, विलेजेस है, किस तरह से काम कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाना। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट फंड्स टू ब्लॉक समिति। तो जो जिला परिषद है गवर्नमेंट के दिया जाने वाला फंड होता है उसको ब्लॉक समिति तक पहुँचाती है, और ब्लॉक समिति किस तक पहुँचाती है? विलेजेस तक। तो जो जिला परिषद है उसका काम ब्लॉक समिति तक फंड को पहुंचाना होता है। बाय प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट स्कीम, और किस तरह से जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना।
प्लानिंग के साथ। इट प्रिपेयर प्लान्स और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए के डेवलपमेंट के लिए भी प्लान बनाने के काम करती है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? एंड द आंसर इज, ग्राम सभा में इट इज़ अ जनरल बॉडी, ग्राम पंचायत में इट इज़ अ इलेक्टेड बॉडी। ठीक है। इट नंबर 2, इट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द विलेज। ग्राम सभा गांव से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं उसको लेने का काम करती है। इट इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा, और ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। ग्राम सभा क्या होती है? परमानेंट बॉडी होती है, उसमें कोई कार्यकाल नहीं होता। जबकि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उसमें आफ्टर एवरी 5 ईयर एक इलेक्शन होता है और उसके आधार पर हम पंच और सरपंच को चुनते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्निंग बॉडी इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। तो आंसर है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी स्प्रेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द पीपल. The issue and the problem of the area can be better understood and resolved by the local people, since local people are involved in self-governing bodies. Therefore, these issues and problems can be resolved easily by the सेल्फ गवर्निंग बॉडी। किसी भी पर्टिकुलर एरिया है या विलेज है उसको समझने का काम वहाँ के लोग ही कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो आसपास की चीज़ों के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होती है दूसरे लोगों से। इसीलिए किसी भी सेल्फ गवर्निंग बॉडी में वहाँ के लोकल पीपल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इश्यू होते हैं वो लोकल लोगों के द्वारा समझे जाते हैं और उनके पास वहाँ पर रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडियाज़ भी होते हैं। लेकिन बाहर से जो व्यक्ति जाते हैं उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए सेल्फ गवर्निंग बॉडी में वहाँ के लोकल पीपल का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ like and subscribe, and if you have a friend, please call them also. Thank you.